किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। साथियों, आज की कहानी मेरे एक खास मित्र ने मुझे भेजी है और उस कहानी में है कुछ ऐसा जो कहानी लिखने वाले हैं वो बताते हैं कि एक बार मैं अपने किसी खास मित्र के यहाँ मिलने जा रहा था, तो मैंने सोचा मित्र के यहाँ मिलने जाने से पहले कुछ फल वगैरह ले लिए जाएं। तो जैसे वो सब्जी मंडी के गेट पर घुसते हैं, वहाँ पर पहली रेडी लगी होती है, उसके फल बड़े शानदार होते हैं, तो उसको देखकर रुक जाते हैं और फल वाले को आवाज़ लगाते हैं कि भैया आप कहाँ पे हैं। तो आसपास देखते हैं तो नहीं दिखता है और आवाज़ भी लगाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। तो उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती, उस रेडी वाले पर, रेडी के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि मेरी माँ बीमार रहती है तो मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है, इसलिए आपको जो भी आवश्यकता हो आप ले लीजिए, और पास में रेड कार्ड रखा हुआ है तो आप पैसे लेकर और गत्ते के नीचे पैसे को वहीं पे रख दीजिए। तो वो आदमी इस पढ़कर वो अचंभित रह जाता है कि यार इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को विश्वास कर लेते हैं। तो वो आदमी क्या करता है, 2 किलो केले, 1 डजन सेब, 2 किलो सेब, 1 डजन केले जो उसको लेने होते हैं वो लेता है और पास में देखता है कि गत्ते के नीचे कुछ पैसे रखे होते हैं, तो वहाँ पैसे को रख देता है। और वहाँ पे देखता है, वहाँ पे 100 के, 20 के, 50 के, 10, 20 के सारे नोट पड़े होते हैं। तो उसको लगता है हाँ यार लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो वहाँ पैसे रख के और लेके चला जाता है। जैसे अपने मित्र के यहाँ पहुँचता है और रात में जब खाना वाना खा के टहल रहा होता है 11 बजे के आसपास, तो वो देखता है उसी मंडी के आसपास टहल रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है उसी रेडी पर। वो रेडी पर देखता है एक कमज़ोर सा व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े थे, मैले कुचले थे, वो रेडी को धक्का लगाते हुए ले जा रहा था। तो ये इसके पीछे से आवाज़ लगाते हैं, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो वो रेडी वाला बोलता है, अरे भैया फल ख़त्म हो गए, आपको कल सुबह मिलेगा, आज फल नहीं मिलेगा। तो बोलते नहीं फल मैंने ले लिए हैं और मैंने पैसे पे गत्ते के नीचे रख दिए थे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उससे रुकवाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने खाना वाना खाया है तो चलिए डिनर कर लेते हैं। तो उनको किसी होटल पे ले जाते हैं, लेकिन खाना खाने से मना करते हैं, बोले खाना नहीं खाना है। तो एक चाय ऑर्डर करते हैं, चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा चलती है। तो उनके मन में वो जो तूफान चल रहा था ना, उससे पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या है कि इसके पीछे क्या कहानी है जो आपने ऐसा बोर्ड लगा रखा है और आपने ऐसे लिख दिया, और आपने इस ऐसे आज के समय के संसार में आपने लोगों पर ऐसे विश्वास कैसे कर लिया, इसके पीछे कहानी बताइए। तो उससे पूछते हैं तो आदमी बताता है कि भाई साहब मेरी माँ बहुत ही बूढ़ी है और बीमार रहती है। मेरी माँ लगभग 2-3 सालों से बीमार रहती है, मेरी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और मेरे कोई बाल बच्चे भी नहीं हैं, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। और मेरी माँ मेरे से एक बात कहती है कि बेटा जब तुम चले जाते हो तो मेरा घर में अकेले जी नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। तो मैं मेरी माँ को समझाता हूँ कि माँ कि अगर मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मैं फल की दुकान नहीं लगाऊंगा, काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे लाऊंगा और तुम्हारी देखभाल कैसे कर पाऊँगा माँ। तो उसकी जो माँ होती है वो ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करती है, उससे कहती है तो फालतू की चिंता छोड़ दे, और ऐसा बताती है कि ऐसा बोर्ड लगा के ऐसा लिख दे और तू देखना जितना हमारे हिस्से में होगा वो शाम तक हमारे किस्मत में जितना होगा वो आ जाएगा, तेरे करने ना करने से कुछ नहीं होगा, बस तू अपना कर्म कर दे बेटा। तो वो आदमी बताता है कि उसकी माँ भगवान पे बहुत विश्वास करती है, तो उसकी माँ के आदेश पे उसने ऐसा किया। और वो आदमी उसे बताता है कि भाई साहब आज मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो रहे हैं मैं ऐसा करता हूँ, और मैं सुबह सिर्फ रेडी लगा के चला आता हूँ और शाम को वापस ले आता हूँ, बीच में एक बार भी देखने भी नहीं जाता हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ 2.5-3 साल हो गए मुझे, मैं शाम को जब जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे मुझे पूरे पैसे मिलते हैं, 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं होता। ऐसा मेरी माँ ने बताया था, जब आप ऐसा करोगे तो 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं होगा। और ये सच्चाई है कि वहाँ 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं होता आगे पीछे, बल्कि 1 रुपये कम नहीं होते, बल्कि मुझे तो कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। लोग माँ के नाम पर बहुत सारा पैसा रख जाते हैं, कई बार तो कुछ सामान रख जाते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची वहाँ पुलाव रख गई थी और वहाँ साथ में एक पर्ची रख गई थी कि आपकी मम्मी के लिए है।
एक बार तो एक डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने अपना वहाँ पे नंबर का क्या बोलते विजिटिंग कार्ड रख गए थे और उसके पीछे लिखे गए थे कि अगर आपकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। दोस्तों, वो आदमी सारी बातें सुनकर अचंभित रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या कह रहा है, कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं और उसकी माँ की बात मानकर वो आज इतना सुखी था। वो उसकी माँ उससे हमेशा ये बात कहा करती, बेटा आप ईमानदारी पे चलते रहोगे, ऊपर वाले पे विश्वास रखोगे, अपना कर्म करते रहोगे, तब आपको जो किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन उसकी माँ एक बात पर विशेष गौर फरमाती है कि बेटा आप अपना कर्म करते रहोगे। वो आदमी करता है, सुबह आके रिक्शा सुबह आके अपना रेडी लगा देता है और शाम को रेडी वापस लेने आता है और दिन में एक बार भी देखने नहीं आता है, ऐसा वो उस व्यक्ति को बताता है। साथियों, सच है इंस्पिरेशनल स्टोरी कि यार ऐसा भी होता है क्या संसार में कि कोई इतना भगवान पे कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन उसकी माँ की आज्ञा थी तो उसको मानना था और वो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसकी माँ अकेली थी और बहुत ही बीमार थी, कमज़ोर थी। तो साथियों, इससे एक मैसेज समझ में साफ आता है कि ऊपर वाले पर अगर विश्वास हो और माँ का आशीर्वाद हो, ऊपर वाले पे विश्वास हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो और माँ का साथ हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत ही कमज़ोर होता हूँ, लेकिन तेरी दहलीज पे कदम रखते ही मैं कुछ और होता हूँ। धन्यवाद साथियों।